हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की ऑल ओवर इंडिया जितने भी माध्यमिक शिक्षा के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम एक आपके लिए सीरीज़ लेकर आए थे, यूथ की सीरीज़। यानी पूरा यूथ हम सोल्व करने जा रहे हैं। उसमें हम कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसके जितने भी क्वेश्चन यूथ के अंदर हैं उन सबको हम सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। उसी क्रम में आज हम यूथ की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पहली वीडियो लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वाला चैप्टर हम 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बचे होंगे उन सब पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यूथ में 360 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसको पढ़िए और समझिए। ये टॉपिक जो है ना वो समझने का है, एक्सप्लेन करने का है। इसमें टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आप इसके क्वेश्चन लगा पाएंगे। अदरवाइज़ आप इसके क्वेश्चन लगाने में बहुत प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन का, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड पोस्टमैन। यानी आपको जो लेटर दिया, यानी आपको जो वर्ड दिया, इसके लेटर से आपको वर्ड दिया POSTMAN, पोस्टमैन। और इन्होंने कहा इफ़ एवरी वर्ड बीइंग स्टार्ट टी, यानी एक ऐसा है जो टी से तो स्टार्ट होता है वर्ड, और एंड विद एम, और एम से एंड होता है। क्लियर? यानी इन दोनों नंबर को आपको फिक्स करना पड़ेगा, टी को भी और एम को भी। शब्द पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से आरंभ होकर एम पर समाप्त होते हैं। यानी टी को और एम को, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में जहां वो कहेगा कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है और कहीं पर समाप्त हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों नंबर को आप फिक्स कर लें। फिर बाकी जो अंदर के बचे, बाकी कितने डिजिट और बचे, 1 2 3 4 5, आपके लिए 5 डिजिट। देखिए, टी को आपने यहाँ से फिक्स कर लिया, एम को आपने फिक्स कर लिया, आपके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे। यानी 5 लेटर रोज बचे और 5 ही स्थान है, 1 2 3 4 5। देखिए, पहले स्थान पर आपके पास 5 ऑप्शन है, यानी 5 तरीके से आप रख सकते हैं। माना उसमें से आपने पी रख दिया, तो बाकी कितने बचे, 4 तरीके से आप रख सकते हैं। बाकी कितने बचे, 3 बचे। फिर बाकी कितने बचे, 2 बचे। फिर बाकी कितना बचा, 1। यानी जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कितने शब्द आपके लिए बन जाएंगे, हाउ मैनी वर्ड्स, यानी आपके बन जाएंगे 5 × 4 × 3 इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल काम करता है, तो आपके कितने बन जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है, 120 के बराबर होता है। यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 120। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है हमेशा, यानी टी को और एम को क्या कर लेना, फिक्स। यानी जितने भी शब्दों को वो कहेगा कि इतने को फिक्स कर लीजिए, पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर उतने शब्दों को आप क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल है। ये यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया, 13 में पूछा गया और आश्रम पद्धति में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन में कहा कि हम आपको NPR दे रहे हैं, NPR = 720 आपको दिया, तो और आपके लिए इनटू में क्या दिया है, NCR। देखिए, पहले तो इस बात के रिलेशन को आप समझिए। पहले रिलेशन समझ लेंगे तो R का मान हमसे पूछा है, यानी हमसे पूछा है कि R कितने के बराबर होगा, ये बताइए। देखिए, पहला तो आप NPR को समझिए। NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल = 720, और ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन ये कितना होता है, r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। तो इससे आप कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r फैक्टर = 720 के बराबर। यानी NPR जो बराबर होता है ना, NPR बराबर होता है NCR अपॉन R फैक्टोरियल, या यह कह दें कि NCR जो बराबर होता है वो R फैक्टोरियल NPR के बराबर होता है। क्लियर? ऐसे कह दें, ठीक है, जब ये बराबर होते हैं तो R फैक्टोरियल। अब ये 720 जो है ना वो कितने का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये आपको देखना है। तो ये 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। यानी 6 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को आप खोलेंगे तो 6 × 7 × 5 × 6, वो 6 × 5, 6 × 5
आप खोलेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 120। 120 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, यानी ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा 6। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखिए कितनी बार पूछा गया। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ये रिलेशन होता है, यानी NCR बराबर होता है R फैक्टोरियल और NP R के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कंसीडर इंटीजर 1 to 300, हाउ मैनी ऑफ दीज इंटीजर आर डिविजिबल नाइदर बाई 3 नोर बाई 5 और नोर बाई 7। देखिए ऐसे क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए तीनों के ना आप इसको जो है वो सेट नोटेशन के हिसाब से करते हैं। तीनों आप बना लीजिए। तीनों जब आपने बना लिए, यानी ये 5 से डिवाइड वाला हो, एक तो 3 से डिवाइड वाला हो गया, ये 5 से डिवाइड वाला हो गया और ये 7 से। आपको इन तीनों में से कोई नहीं लेना, यानी आपको ये बीच वाला पोर्शन लेना है। देखिए ये वाला पोर्शन किस में हो गया, इसमें किस किस से डिवाइड हो रहा है, 3 and 5, 3 and 5 यानी 15 हो गया, यानी 15 से डिवाइड हो रहा है इसमें। अगर इस पोर्शन को देखें, खाली इस पोर्शन को देखें आप, इस वाले पोर्शन को, तो ये कितना हो रहा है, ये पोर्शन किस किस का पोर्शन जा रहा है, ये देख लीजिए। ये पोर्शन इसका जा रहा है और इसका जा रहा है, यानी ये हो गया 3 और नहीं, इसमें 1 मिनट रुक जाइए, इसको समझ लीजिए ज़रा। तो ये तो हमारे पास हो गया था, ये कहानी चल रही है इसकी। तो देखिए ये तो अगर आप इन दोनों को ले लेंगे तो ये 15 वाला हो जाएगा, 3 और 5। अगर इन दोनों को ले लेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका 5 और यानी 35 वाला हो जाएगा। और इन दोनों को ले लेंगे तो ये आ जाएगा 21 वाला, कॉमन वाला पार्ट। तो हमें क्या लेना, नाइदर, यानी ना ये लेना है ना ये और ये वाला पोर्शन लेना है, नाइदर वाला, यानी इनमें से कोई ना हो। तो आप क्या करेंगे, वैसे तो आपके लिए देखिए कंसीडर इंटीजर 1 to 300, अब इनमें जो एक कॉमन होगा वो तीनों वाला कॉमन आपको निकालना पड़ेगा बाहर, तीनों वाला कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा कंसीडर इंटीजर 1 to 300, तो 300 हो गया पहले तो, 300 प्लस माइनस आप क्या काम करेंगे, देखिए इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्यों, क्योंकि इंटीजर नंबर लेंगे, यानी जो डिवाइड होगा वो इंटीजर होगा, पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसलिए इंटीजर लेंगे। तो इंटीजर सबसे पहले आपका 300 अपॉन कितना, 3 वाला लेंगे। 3 के लिए कहा वो नाइदर है ना, तो माइनस करेंगे टोटल में से। फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर ये भी माइनस हो रहा है, 300 अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 300 अपॉन 7, ये हो जाएगा, ये हो गया। और इसमें आप ऐड करेंगे जो बीच वाला है, यानी बीच वाला जैसे 3 को नहीं लेना तो 5 और 7 को लेना है, जब 5 को नहीं लेना तो 7 और आपके 3 को लेना है, तो इस तरीके से। तो बीच वाला एक हो गया 300 अपॉन कितना हो गया, 15 हो गया, ये बीच वाला दोनों नंबर। तो इसमें क्या नहीं आया, 7 नहीं आया, नाइदर की कंडीशन है। और एक हो गया आपके लिए कितना, 21 हो गया, और एक आपके लिए हो गया कितना, एक आपके लिए हो गया 35। अब एक आपको जो सारे का तीनों का कॉमन था वो निकालना पड़ेगा, यानी माइनस आपको करना पड़ेगा 300 अपॉन तीनों का कॉमन कितना हो जाएगा, यानी 3, 5 और 7, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का कॉमन अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 105, 105 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 105, तो 105 तीनों वाले को भी कॉमन को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 300 तो ये है ही, माइनस इसमें कितना हो गया, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा, पूरा पूरा हम देखते हैं इसमें। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 60 बार कट जाएगा। ऐसी 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, पूरा पूरा देखना है। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 आपके लिए हो जाएगा, और 2 वो बचेगा 20 वो हो जाएगा। तो आपके लिए कितना हो जाएगा, 7 चौक 7 या 21 नहीं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपके लिए 42 ये आ जाएगा। यानी पूरा पूरा देना है, दशमलव में नहीं लेना। प्लस ऐसे ही इसको पूरा पूरा लो, 15 से काटेंगे तो ये 20 टाइम्स कट जाएगा, प्लस ऐसे 21 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 21 से देखेंगे तो 21 एक बार जाएगा, 21 और बचेगा कितना, यहाँ से 9 90 हो जाएगा। तो वो 4 बार समथिंग 4 बार हो जाएगा पूरा पूरा, यानी 14 ये हो जाएगा। इससे काटेंगे तो ये 8 बार लगभग 8 बार लगभग चला जाएगा, तो प्लस के 8 ये हो जाएगा।
और माइनस के 105 से 300 को काटेंगे तो ये 2 बार समथिंग समथिंग नहीं, 105 से अगर इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, नहीं 2 बार, लगभग लगभग पूरा 2 बार जाएगा, तो 2 माइनस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपके लिए 160 यानी 200 आपके लिए कितना हो गया 202 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और आपके लिए ये हो गया 34 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, यानी 42 ये प्लस और माइनस के 2, तो ये आपके लिए कितना बचा 342, तो ये हो गया और माइनस 224 ये हो गया। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से आपका 8 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा और 1 ये आ जाएगा, 138 आ जाएंगे। यानी ऐसे इन्होंने कहा कंसीडर द इंटीजर, पूर्णांक संख्या 1 से 300 में से कितनी संख्याएं ऐसी हों जो ना 3 से डिवाइड हो, ना 5 से हो, ना 7 से हो, तो ऐसी कितनी संख्या आ जाएंगी 138। देखिए फिर से समझ लीजिए, इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं, हमें वो लेना है जिसमें ना तो 3 से डिवाइड हो, ना 5 से, ना 7 से, तो हम कॉमन वाला बीच वाला जो है, जब हम ये 2 पोर्शन लेंगे तो इस 2 पोर्शन में 5 और 3 आ गया लेकिन 7 नहीं आया, तो इसलिए हमने उसको प्लस किया है। समझ में आई बात, इसको हमने क्या किया है प्लस किया है इसलिए, और जो टोटल जो तीनों वाला कॉमन है वो इसलिए माइनस किया है क्योंकि उसमें 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ठीक है, और एक सिंगल करके हमने उसको डिवाइड कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि इससे ना इससे डिवाइड हो तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, इसमें कहा आप पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ इट साइड। देखिए नंबर ऑफ पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल का जो होता है ना, अगर एन साइड ऑफ पॉलीगन हो, एन साइड ऑफ पॉलीगन हो आपके पास, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं ना दोस्तों, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं, नहीं इसमें तो हाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब ये डायगोनल्स, ये विकर्ण के बारे में बात की गई है, विकर्ण, तो विकर्ण जो होता है वो हमेशा NC2 - n होता है। इसको एक बार सोल्व कर लीजिए, ये फॉर्मूले में भी पूछा जाता है और डायरेक्टली हम जहाँ भी विकर्ण की बात आएगी उसको यूज कर लेंगे। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व करता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये n - 2 फैक्टोरियल माइनस n, ये हो गया। जरा इसको लिख लें n-1 और बचेगा कितना n - 2 फैक्टोरियल अंदर बचेगा, जब इसको खोलेंगे ये 2 हो गया n - 2 फैक्टोरियल माइनस n, ये कैंसिल, तो ये जो आपके लिए बच गया ये कितना हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे n² और माइनस के n और 2 एलसीएम ले लें तो माइनस के 2n और अपॉन 2, तो n² - 3n अपॉन 2 यानी n कॉमन ले लें तो n - 3 अपॉन 2। तो जब भी आपके लिए फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का, तो नंबर ऑफ विकर्ण के लिए NC2 - n लगाते हैं, और जब हम उसको लिखेंगे तो वो जब हम उसे सोल्व कर लेंगे तो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, क्या यूज कर लेंगे n - 3, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो बराबर दे रखे हैं n - 3 अपॉन 2 वो कितने के दे रखे हैं 44 के दे रखे हैं। तो इसको या तो आप सोल्व कर लीजिए या आप ऑप्शन से भी इसको क्या करा सकते हैं सेटिस्फाइड करा सकते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन रखें 11 इंटू 8 अपॉन 2 यानी n की जगह 11 रख दिया, तो क्या 44 के बराबर हो रहा है, हाँ 44 के बराबर हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 11। तो आप नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है NC2 - n होता है अगर n साइड ऑफ पॉलीगन दिया हो, अगर आप उसको लिखेंगे तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं n - 3 अपॉन 2, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन डायगोनल से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा हाउ मैनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर can be formed from the number 44, 55, 77, 88 by the recurring its digit so that the odd digit occupy even place। देखिए पहली बात तो इन्होंने कहा यदि संख्या 44, 55, 77, 888 के अंकों को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित किया जाए कि विषम अंक सम संख्या स्थानों पर रहें, तब 9 अंकों की कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए समझिए, स्थान तो 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें इवन कितने हैं, देखिए पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, 7 8 और 9। अब इन्होंने कहा कि विषम अंक सम स्थानों पर रहे, तो सम स्थान कितने हैं 1 2
3 और 4। और विषम डिजिट कितनी है इसके अंदर? विषम डिजिट 4 4 5 5 7 7 8 8 8। तो विषम डिजिट भी आपके लिए कितनी है? 4। तो ये 4 स्थानों पर लगेंगी, 4 हैं तो 4 ही स्थान है, 4 स्थानों पर लगेंगी, लेकिन 2 2 रिपीट हो रही हैं। तो जितनी रिपीट हो रही है उतने से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बाकी स्थान कितने बचे? बाकी स्थान बचे 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से ही 5 स्थान बचे, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल तरीके से ही। लेकिन उनमें जो बाकी जो बचे उनमें 4 2 बार रिपीट हो रहा है और 8 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 बार तो 4 रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार 8 रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल को आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इंटू 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको 2 लिख सकते हैं और 3 फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ दिए, ये कट जाएगा। यहाँ से ये 4 कट गया और 2 से ये 2 बार कट गया। तो ये आपका कितना आया? ये आया 6 इंटू 10 यानी 6 इंटू 10 यानी कि 60 आ गया। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 60 आ गया। समझ में आ गई आपको बात? बहुत सिंपल है। पहले इवन पहले इसको घेरो, फिर उसके बाद जितनी बच जाएंगे उनको ओड पहले इसमें डाल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टेड अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। यानी आपको टोटल 17 प्लेयर्स दिए, यानी आपको टोटल प्लेयर्स जो दिए वो कितने दिए हैं भाई? टोटल प्लेयर्स आपको 17 दिए, और का इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट बी इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। यानी आपको 5 गेंदबाज लेने हैं, बॉलर्स जो चयन करने हैं आपको। इसने कहा कि बॉलर्स जो आपको लेने हैं दोस्तों वो 5 लेने हैं, लेकिन 4 को एग्जैक्टली 4 तो इंक्लूड करने ही करने हैं। यानी इन्होंने कहा कि 4 गेंदबाज हों, कम से कम 4 गेंदबाज लेने हैं। यानी इंक्लूड जो करने हैं आपको वो 4 गेंदबाज इंक्लूड करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए प्रायोरिटी है कि अगर आपको 17 में से 5 बॉलर हों तो 5 बॉलर में से 4 का चयन तो आपको करना ही करना है। अब आपके पास टोटल प्लेयर 12 बचे, क्योंकि आप 5 को ले चुके हो और 4 प्लेयर आप उनमें से चयन कर चुके हो, तो 12 बचे। और 12 में से आपको कितने का चयन और करना है? 12 में से आपको 11 का चयन और करना है। यानी 12 में से आपको नहीं, 11 नहीं, 11 तो टोटल बनाने हैं। 4 ले लिए आपने, सो 7 और लेने हैं। देखिए 7 और 4 11 की टीम हो गई। 4 बॉलर ले लिए 5 में से आपने, तो आपके पास टोटल 17 प्लेयर थे। 17 में से आपके पास अब 12 बचे, तो 12 में से 7 का चयन और आपको करना है। अब आप इसको क्या कर लें? सोल्व कर लें। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से ये कितना आ जाएगा? सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने से ये कितना आ जाएगा? 1 मिनट। 7 चयन के तरीके इतने हो गए, इतने हो गए। तो 5C4 कितना हो जाएगा? पहले ये देख लीजिए। 5C4 हो गया 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और बचेगा क्या? 5 फैक्टोरियल। ये तो आपके लिए 5 के बराबर ही होता है, क्योंकि इसको हम देखिए 5C4 को आप 5C1 लिख सकते हैं, और 5C1 5 के बराबर हो जाएगा इंटू 12C7 को और देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसको आप 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, ये 4 से ये 2 बार कट जाएगा, और 3 से ये 3 बार कट जाएगा। यानी आपके पास बचा 12 11 और 3 और 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12 11 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 12 और 11 की मल्टीप्लाई आ जाएगी आपके पास 132 इंटू 6। जब करेंगे तो 6 2 2 और कितना हो जाएगा? 6 यानी 9 आ जाएगा, और 6 आपके पास ये हो गए, यानी आपके पास हो गए 6 3 जा आपके लिए 18 1 19 और 6 और 7, यानी इनकी मल्टीप्लाई 7 9 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 5 10 आ जाएगा 0, और 5 9 जा कितने हो जाएंगे आपके लिए? 45 और 46 यानी 4, और 35 वो, और आपके लिए 36 ये आ जाएगा। 1 मिनट, 35 7 9, हाँ 1 मिनट,
कितना हो जाएगा ये 5 दूनी आपके लिए हो जाएगा 5 2 10 0 1 5 9 45 45 और 46 यानी 4 और आपके लिए 35 और 4 को ऐड करेंगे तो हाँ तो आपका आ जाएगा 3960। समझ में आ गई बात। यानी इसको सोल्व भी करना है, कैलकुलेशन है एक तरीके की। आपके लिए कितना है देखो, टोटल प्लेयर आपके पास 17 थे, उन्होंने कहा उसमें से 17 में से 5 बॉलर हैं और 5 बॉलर में से 4 आपको लेने हैं, तो 5 में से आपने 4 का चयन कर लिया बॉलर का, बाकी बचे आपके पास 12 प्लेयर, 12 में से आपको 7 को और लेना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3960 आ जाएगा। ये उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर में पूछा गया 2022 मेंस में। तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन थोड़े से समझने के होते हैं, जितना टाइम आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, देखिए कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इन क्वेश्चनों में जो टाइम लगता है वो समझने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग ओनली 3 डिजिट टूगेदर आउट ऑफ द डिजिट। यानी आपको डिजिट दिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से आपको क्या कहा एक साथ लेने हैं, कितने को 3 एक साथ, तो 3 का चयन कर लो पहले जिनको लेने हैं, तो 6C3 यानी 3 को आपको एक साथ लेने हैं, तो उन 3 का चयन कर लिया, यानी कोई 3 ही तो लोगे 6 में से, तो 6 में से 3 का चयन हमने कर लिया, बाकी कितने बचे 3, तो उनको 3 फैक्टोरियल के साइड से आप उनको लगा सकते हैं, बाकी जो 3 बचे उनको आप क्या कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो 6C3 का मान कितना आ जाएगा 6C3 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू 3 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल का मान 6 हो गया और 3 फैक्टोरियल ऐसे ये कैंसिल, 6 से 6 तो ये 20 आ गया। यानी आप पहले 3 को क्या कर लें चयन कर लें, जिन 3 को एक साथ लेना है, तो उन 3 का चयन हम चयन जो करते हैं वो 6C3 से करते हैं, तो बाकी 3 फैक्टोरियल को आप अरेंज कर दें, तो आपका कितना आ जाएगा 20 इंटू 6 आ जाएगा, यानी कि 120 आ जाएगा, यानी कितने आ जाएंगे 120। ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, तो आप 3 को इसमें से सेलेक्ट कर ले जिन्हें आपने एक साथ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000, यानी 6000 से आपको क्या बनाना है ग्रेटर, और दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, और आपको यूजिंग डिजिट करनी है 3 5 6 7 और 8 विदाउट रिपीटेशन। देखिए समझिए ये कितने डिजिट का नंबर है, ABCD 4 डिजिट का नंबर है, और आपको डिजिट कितनी दी हुई है 5, तो मैक्सिमम आप 5 डिजिट का बना सकते हैं, मैक्सिमम आप 5 डिजिट का बना सकते हैं, जो 6000 से क्या होगा बड़ा होगा, यानी 6000 से बड़ा होगा। तो आप सबसे पहले जब आपको 6000 लेना है तो आप 3 5 तो रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 3 से स्टार्ट करेंगे नंबर तो आपके लिए 6000 से तो छोटा हो जाएगा, तो आप स्टार्ट करेंगे 6 7 या 8 से, तो 3 तरीके से यहाँ नंबर तो आप एक ही रखेंगे, माना आपने 8 रख दिया, तो आप कितने बचे आपके पास 4 बचे, फिर कितने बचे 3 बचे, फिर 2 बचे, प्लस अब यहाँ क्योंकि आप 5 डिजिट का बना रहे हैं, 5 ही डिजिट दी हुई हैं, और 5 डिजिट की खासियत ये होती है कि वो हमेशा 6000 से बड़ा ही बनेगा, क्योंकि 6000 तो 4 डिजिट का है ना, और आपको 5 डिजिट का बनाना है, तो इसलिए फिर तो आप यहाँ पर बेफिक्र रख दीजिए 5 तरीके, 5 फैक्टोरियल, 5 तरीके से, 4 तरीके से, इस पर 3 तरीके से, 2 तरीके से और 1 तरीके से। तो आपका ये कितना हो गया, आपका ये हो गया मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 12 या आपके कितना हो जाएगा 72 आएगा 72। अब इसको ऐड कर लो 192, हमारा आ जाएगा ABCD, यानी हमने ये 4 डिजिट का बनाया, 4 डिजिट का 6000 से बड़ा बनाना था, तो 3 और 5 को पहले स्थान पर हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 3 को पहले स्थान पर ले लेंगे तो वो 6000 से बड़ा नहीं बनेगा, इसलिए हमने पहले स्थान पर 6 7 8 यानी 3 नंबर हमारे पास बचे, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, और 5 डिजिट का तो 6000 से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 5 डिजिट है, अगर 6 डिजिट दी होती तो 6 डिजिट के भी बनाते, तो मैक्सिमम 5 डिजिट यानी 120 ये आ गया और 72 ये आ गया, तो 192 आ गया आपके पास, ठीक है, तो 192 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये रैंक का क्वेश्चन है, इनका इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड
अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी। देखिए ये डिक्शनरी का क्वेश्चन जो होता है ये हमारा जो होता है ये रैंक से देखते हैं। और कैसे देखते हैं, मेरी बात को एक बार समझ लीजिए, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, रैंक निकालने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपके पास वर्ड है स्मॉल, पहले तो इसको लिख दीजिए SMALL। देखिए डिक्शनरी में इन जितने भी लेटर दिए, इनमें डिक्शनरी में जो सबसे पहला लेटर आएगा वो कौन सा लेटर आएगा, ए, तो उसे पहली रैंक दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या आएगा एल, तो ये दूसरी रैंक और ये भी दूसरी रैंक। फिर उसके बाद क्या आएगा एम, तो एम को आप तीसरी रैंक देंगे। और उसके सबसे बाद में आएगा एस, तो एस को आप फोर्थ रैंक देंगे। तो सबसे पहले काम आप करेंगे, उस वर्ड को लिख लेंगे। सबसे पहले आप जो डिक्शनरी में पहला वर्ड आएगा उसको पहली रैंक, उसके बाद जो आएगा उसको दूसरी रैंक, उसके बाद जो आएगा उसको तीसरी रैंक, और उसके बाद जो आएगा उसको चौथी रैंक, पांचवी रैंक, ऐसे ही आप चलते रहेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, समझिए। आप देखिए 2 से छोटा इधर कितने नंबर है, नहीं है तो 0। फिर 2 से छोटे इधर को, इधर के हाथ को देखने हैं, ठीक है, तो इधर को आपके लिए कितने हैं 0। 1 से छोटा कोई नहीं 0। 3 से छोटे कितने हैं 1 2 3, 3 डिजिट। ऐसे 4 से छोटे कितने हैं 1 2 3 4, ये सब चारों 4 से छोटे हैं, तो ये 4। अब आप देखिए इधर कोई रिपीट हो रहा है क्या, कोई रिपीट नहीं हो रहा। इधर कोई रिपीट हो रहा है, 2 हाँ दोबारा से आ गया, तो आपके लिए एक ही। लेकिन 1 से इधर देखिए 2 बार रिपीट हुआ ये, तो 2 फैक्टोरियल। ऐसी 3 से इधर 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। 4 से इधर भी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। बात को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से ये आपका हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप रैंक के आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू ये जो SMALL है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डिक्शनरी में पहला वर्ड कौन सा आता है, ए, तो उसको पहला दिया। फिर उसके बाद आता है एल, तो उसको 2 दिया। फिर एल आया तो 2 दिया। फिर उसके बाद एम आया तो एम को 3, और लास्ट में एस आया तो उसको 4। उसके बाद इधर के हाथ को देखेंगे, राइट हैंड साइड को। 2 से राइट हैंड साइड में तो कोई वर्ड है ही नहीं, तो 0। फिर 2 से राइट हैंड साइड में कोई भी, मतलब इससे छोटी कितनी संख्याएं हैं ये देखनी है, तो 0। 1 से छोटी कोई नहीं आई तो 0। 3 से छोटी तीनों आई, 1 भी 3 से छोटा है, 2 भी और 2 भी, तो वो 2। और ऐसे ही आपके लिए 4। लेकिन देखिए यहाँ पर एल कोई रिपीट नहीं हुआ, इधर भी कोई रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ए से इधर को 2 बार एल रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। ऐसी एम से इधर को एल 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। ऐसी 4 से इधर। अब आप कुछ नहीं, ये हमेशा चलेगा। यहाँ 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल और यहाँ 4। ये हमेशा चलना है जिस भी क्वेश्चन में लेंगे। राइट हैंड इधर से शुरुआत करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते जाना है आपको, यानी कि 4/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 0/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0/1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और प्लस 0/1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये सब 0 हो जाएंगे। बचा क्या ये, तो 4/2 इंटू 4 प्लस 3/2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया आपके लिए, ये आपके लिए वो 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और ये भी कितना हो जाएगा 24। ये 4 फैक्टोरियल है ना, तो 24 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 2 बार कट जाएगा, ये आपके लिए 3 बार, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 48 प्लस के 9, तो 48 प्लस के 9 47। लेकिन एक नंबर ये भी जुड़ेगा, एक ये पूरा भी तो एक स्थान पर आएगा, तो एक स्थान ये भी जुड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 58। यानी वो जो स्मॉल होगा वो कहाँ पर होगा, 58 नंबर पर होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन में पेपर में जाके इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो ये द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड। तो मैंने नंबर ऑफ डायगोनल्स का आपको फॉर्मूला बताया। नंबर ऑफ डायगोनल्स का दोस्तों आपको क्या फॉर्मूला बताया मैंने, n-3/2। तो 12 रख दीजिए, 12 माइनस के 3 ये हो जाएगा बटे 9 वो 2, तो 12 ये 6 बार कट जाएगा, 6 इंटू 9 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 54 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर आ जाएगा आपका 54 आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
का टोटल नंबर ऑफ कोर्ट्स ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। एक वृत्त में स्थित 21 बिंदुओं से बनी जीवाओं की संख्या। देखिए बहुत आसान है। जीवा कब बनती है? जीवा किसी भी सर्किल में 2 पॉइंटों को मिलाकर बनती है, 2 बिंदुओं को। तो आप 21 आपके लिए टोटल हैं, तो 21 बिंदुओं में से कितने का सिलेक्शन करेंगे आप? 2 का, तभी तो एक कोड बनेगी। तो 21C2 इसका हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। तो ये 21 इंटू 20 हो जाएगा, 19 फैक्टोरियल से वो कट जाएगा 2, ये तो 10 टाइम्स ये कट जाएगा 210, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 210। तो बहुत ही आसान है, उत्तराखंड LT में पूछा गया, ये बहुत ही आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऐसा भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि n = आपके लिए कितना है? MC2 है। तो बताइए NC2 बराबर क्या होगा? देखिए इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप m की कोई वैल्यू मान लें, जैसे m = आपने कितना मान लेना है? m = 4 मान लें, 3 मान लें, कुछ भी आप मान लें। जैसे आपने सपोज करो 4 से तो बड़ा मानना, क्योंकि यहाँ पर 4 चल रहा है ना, ये तो 4 चल रहा है, तो आप 4 से बड़ा यानी कि आप कितना मान लें? क्योंकि यहाँ अगर हम 4 रख देंगे m बराबर, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 5 आप लेट कर लें, लगभग 4 से बड़ा ही लेट करें, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5C2 हो गया ये। तो आपने m की जगह कितना रख देना है? 5 रख दिया। अब 5C2 हो गया, तो 5C2 को आप सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल ये हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल, 2 से ये 2 यानी 10 आ गया। अब NC2 यानी n का मान 10 आ गया, तो आपके लिए 10C2 कितना हो गया? 10C2 हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आपके लिए कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। तो अब इसे सोल्व करेंगे 10 × 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 5 टाइम्स, यानी कि 45 आ गया। यानी m बराबर 5 रखने पर 45 कौन सा आ रहा है? जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 6C4। 6C4 का मान कितना आ गया? क्या 6C4 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 × 5 और 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ये तो नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, यानी ये जो मान आ रहा है, देखिए 15 आ रहा है इसका मान, और 15 में हमें 45 लाना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान तो देखिए 3, और इसका मान हमने निकाला कितना आ गया? 15, तो 45 तो इसी से आ रहा है, तो हमारा D ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप जल्दी सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर, यानी एक दूसरे से खेलते हैं वो, पहला जो है किसी दूसरे से, फिर तीसरे से, तो हाउ मैनी गेम्स मस्ट बी प्ले? तो बहुत आसान है। देखिए एक गेम कितने बच्चों को मिलाकर बनेगा? 2 बच्चों को, तो हमें 2 का सिलेक्शन करना है बस। 5 में से 2 का सिलेक्शन हम कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 × 4 और इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? 2 × आपके लिए 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 10। तो उसमें जो मैचेस बनेंगे वो मैचेस कितने बनेंगे दोस्तों? 10 बनेंगे। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चों का जब सिलेक्शन करेंगे तब एक गेम बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि द स्ट्रेट लाइन L1, L2, L3 आर पैरेलल एंड लाई इन अ सेम प्लेन, यानी ये तीनों पैरेलल लाइन है, L1, L2, L2, L1, L2 और L3, और किसी एक प्लेन के अंदर है। क्लियर? आगे कहा अ टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स आर टेकन ऑन L1, यानी L1 को हम m से शो कर रहे हैं जितनी भी हैं, और इनको n से, और इनको आपको किससे कहा? k से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड विद द वर्टिसेस एट दीज पॉइंट आर, यानी सरल रेखाएं L1, L2, L3 समांतर हैं तथा एक ही तल पर स्थित हैं। रेखा L1 पर कुल m बिंदु हैं, यानी इस पर जो बिंदु हैं वो आपके लिए कितने हैं? m बिंदु हैं, और इस पर n बिंदु हैं, इन पर n बिंदु हैं। क्लियर? फिर उसने कहा कि आपके लिए L3 पर आपके लिए कितने बिंदु हैं? k बिंदु हैं। तो देखिए टोटल जो बिंदु हो गए उनसे ट्रायंगल टोटल बिंदु हो गए m + n + k। 3 का जब हम सिलेक्शन करेंगे, ट्रायंगल कितने बिंदुओं को मिलाकर बनता है? 3 को, लेकिन जो पैरेलल वाले हैं वो नहीं बनाएंगे।
तो इसलिए पैरेलल वालों को माइनस कर देंगे, यानी कि हम कर देंगे NC3 को माइनस, ये पैरेलल है यानी एक ही लाइन पर आ गए ना ये, तो इन तीनों को अगर सिलेक्शन भी करेंगे तो लाइन ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। अगर कितने भी बिंदु, ये M बिंदु एक ही लाइन पर हैं, अगर इनका 3 का भी सिलेक्शन करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे ही इसमें से भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, NC3 से भी, ऐसे ही आपका कितने से नहीं बनेगा, KC3 से भी। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर माइनस है, ये थोड़ा सा इसमें गलत दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C। यानी पहले हमने टोटल बिंदु ले लिए, टोटल बिंदु में से 3 का सिलेक्शन कर लिया, और जो समांतर रेखाओं पर हैं उनको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 20 persons वर इन्वाइटेड टू अ पार्टी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच दे एंड द होस्ट कैन बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल। यानी एक सर्कुलर टेबल पर है, 20 लोग हैं, 20 लोगों को उसने इन्वाइट किया है, ठीक है, तो दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन कैन बी सीटेड आइदर साइड ऑफ द होस्ट। यानी अगर माना ये होस्ट है आपके लिए, तो ये दोनों आइदर साइड बैठे हुए हैं, क्लियर। यानी कहा 20 व्यक्तियों को एक दावत हेतु आमंत्रित किया गया, वे सभी और मेजबान एक व्रत मेज पर किसी तरीके से बैठ सकते हैं, कितने तरीके, जबकि 2 विशेष व्यक्ति मेजबान के अगल बगल। तो देखिए इन दोनों को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, यानी 2 फैक्टोरियल, ये आपस में भी तो चेंज होंगे। तो जब आपने इन दोनों को फिक्स कर दिया, और टोटल कितने थे, 20 व्यक्ति थे, फिक्स कर दिया, तो अब कितने बचे, 20 माइनस 2 ही तो बचे अब आपके पास, 2 को तो आपने फिक्स कर दिया, और आपके पास 20 व्यक्ति थे, तो 20 व्यक्ति थे, 2 को आपने फिक्स कर दिया, तो आप अब ये दोनों भी तो अपनी सीट बदल सकते हैं। वो कितने तरीके से बदल सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। यानी माना ये यहाँ आ जा सकता है, ये यहाँ, तो 2 ही तो है, 2 ही आदमी है, 2 ही सीट है, तो 2 फैक्टोरियल से वो बदल लेंगे। और 20 में से आपने 2 को फिक्स कर दिया, तो बाकी जो बचे, बाकी तो आपके पास कितने बचे, 18, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल, 2 तो ये 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा इंटू 18 फैक्टोरियल, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा मोहन इज फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विद एट लीस्ट 1 बॉयज। यानी कम से कम 1 बॉयज है तो 2 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। देखिए कम से कम 1 बॉयज है तो 2 गर्ल्स हो जाएंगी, फिर 2 बॉयज हो सकते हैं तो 1 गर्ल्स, कम से कम 1 बॉयज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉयज, और फिर क्या हो सकते हैं, बॉयज बॉयज बॉयज। यही तो कंडीशन बन सकती है। यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। उन्होंने कहा उसके पास 3 बच्चे हैं जिनमें कम से कम 1 लड़का है, तो कम से कम 1 लड़का, फिर 2 लड़के, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लड़के हो सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि उनके 2 लड़के व 1 लड़की, 2 लड़के और 1 लड़की ये है, यानी इसमें जो FS आपके लिए बन गया, आपके लिए पहले तो आप फेवरेबल स्पेस और सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस तो 3 तरीके हैं, लेकिन फेवरेबल स्पेस इन्होंने कहा कि 2 लड़के 1 लड़की, 2 लड़के और 1 लड़की तो एक ही तरीके से बन रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की वो क्या होती है, FS फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल स्पेस 1 हो गया और सैंपल स्पेस 3, तो आपका जो आंसर आ गया वो 1/3 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये भी सिंपल सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि 9p5 और प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr के है। तो आप r का मान बताइए। देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, माइनस करते हैं ना, प्लस 5 इंटू ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल ये लिखेंगे, और इज इक्वल टू इसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको आप 9 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू इसे 9 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल हो रहा है। तो जब एलसीएम लेंगे तो 4 फैक्टोरियल ये आ ही जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा कुल मिलाकर, ये आ जाएगा 2, यानी 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल ये ऐड हो जाएगा, बराबर ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस के r फैक्टोरियल। जब हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल।
अपॉन ये हो गया 10 माइनस के आर फैक्टोरियल। क्लियर, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। और इसके बाद ये भी आपके लिए, इसको और थोड़ा सा कैंसिल कर लें, ये 5 टाइम्स कट गया और ज़रा ये 24 बन जाएगा। तो 24 4 फैक्टोरियल 24 बन जाएगा इंटू 5 इजिकल टू ये 10 माइनस के आर फैक्टोरियल हो गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 120 बराबर 10 माइनस के आर फैक्टोरियल। अब आर का मान क्या रखें, 120 आ जाए तो 5 रखने से आता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। तो 10 में से जब 5 घटाएंगे तभी तो आपके लिए कितना बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 आंसर। तो इसे जल्दी से सोल्व करने का ये एक तरीका आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि 3 डाइस आर थ्रो रैंडमली द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एट लीस्ट 1 डाइस, यानी 3 पासे उछाले जाते हैं, यदृच्छा उछाले जाते हैं, किसी भी एक पासे में 3 आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ जब एट लीस्ट की कंडीशन आती है ना तो उल्टा काम करते हैं। यानी आप एक बात बताइए, आपके पास 3 ना आने के, यानी कि आप क्या कर लें, 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 5 3 फैक्टोरियल। अगर एक बार देखें तो 5/6 हो गई, क्योंकि एक ही तो 3 होता है, यानी 3 ना आने की प्रायिकता 1 2 3 4 5 6। तो 3 ना आने की प्रायिकता के बाद 1 2 3 4 5 बचे टोटल। लेकिन ऐसे ही कितने हैं, इन्होंने 3 डाइस कहा है ना, 3 पासे, तो ये क्यूब हो जाएगा, 3 बार ऐसा होगा। तो 3 ना आने की प्रायिकता हो गई 5/6 का होल क्यूब। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 125 ये हो गया और 6 का 216, यानी 3 ना आने की प्रायिकता। ठीक है, 3 ना आने की प्रायिकता ये हो गई आपके पास। अब एट लीस्ट के बारे में कहा कि कम से कम 3, तो टोटल प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। तो 1 में से आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी ना आने की प्रायिकता को जब 1 में से माइनस कर देते हैं तो एट लीस्ट कम से कम 1 वाली बच जाती है। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 216। 216 में से आप किसको माइनस कर देंगे, ये हो गया 125, 1 माइनस 125 अपॉन 216। तो 216 माइनस 125 अपॉन 216 जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कितना आ रहा है, 9 ये आ जाएगा आपके लिए, 9 ये आ जाएगा, हाँ 91 अपॉन 216। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब एटलीस्ट 1 की कंडीशन पूछी जाएगी तो आप ना आने की प्रायिकता निकाल लें और उसे 1 में से आप क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपका आंसर 1 की, कम से कम 1 की आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बलून बी अरेंज्ड सो दैट 2L डू नॉट कम टूगेदर। बलून शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए ताकि 2L एक साथ ना आए। देखिए पहले आप टोटल तरीके निकाल लीजिए, टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर हम टोटल देखें तो टोटल आप कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2L एक बार रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल, 2O एक बार रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 7 6 5 4 3 2 और ये 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम्स, कितना बचा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो 42 ये आ गया और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 30। मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करेंगे और आपके कितना आ जाएगा, 12 और हाँ यानी 1260 ये आ गए। अब आप L को एक साथ ले लीजिए, यानी L टुगेदर विद टेकिंग L, जो मना करेगा उसको आप करना है, L टुगेदर विद। जब आप टुगेदर विद ले लेंगे तो आपने L को क्या है एक साथ ले लिया, तो आप शब्द लिखेंगे BAOO N और LL। देखिए एक साथ ले लिया तो ये कितने वर्ड बन गए, 1 2 3 4 5 और अपने आप में एक ये भी बन गया, तो 6 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये 2 जब भी साथ आएगा, आगे आए बीच में आए, साथ आएगा। अब बाकी कितने बचे, वो 2 बार बचा, 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लीजिए तो 6 5 4 3 और 2 अपॉन 2, इसको कैंसिल। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए 30 इंटू 12, यानी आ जाएगा 360।
अब 300 यानी आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, एल टुगेदर विद नहीं लेना ना, एक साथ नहीं लेना, तो डज नॉट एल डज नॉट टुगेदर विद। देखिए आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको टोटल में से जो एक साथ लिए उनको माइनस कर दो, तो 1260 माइनस 360 तो कितना बचेगा 900, तो 900 ऐसे तरीके आ जाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी वेज 900। कैसे करा, पहले एक साथ पहले टोटल निकाल लिए, फिर एल को एक साथ ले लिया और उसको फिर हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड इन अ रो in such a way that the girls do not sit together. In how many different ways can it be done? देखिए कितने हैं, 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स, क्लियर, और कितने हैं 4 बॉयज। जरा इसको समझने का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि आपको जो गर्ल्स है ना, इन्होंने कहा द गर्ल्स डू नॉट सीट टुगेदर, एक साथ नहीं बैठानी। तो देखिए आपने यहाँ पर बॉयज़ बैठाया, फिर यहाँ पर गर्ल्स, फिर बॉयज़ बैठाया, फिर गर्ल्स बैठाया, फिर बॉयज़ बैठाए, एक साथ नहीं लाना ना, फिर गर्ल्स और फिर बॉयज़। लेकिन यहाँ भी गर्ल्स बैठा सकते हैं और यहाँ भी, जिससे एक साथ ना आए। तो देखिए बॉयज़ के स्थान कितने बने, 1 2 3 और 4 ही बॉयज़ हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से इनटू। अब गर्ल्स के स्थान कितनी स्थान पर बैठा सकते हैं जो एक साथ ना आए, 1 2 3 4 और 5, लेकिन 5 में से कितनी गर्ल्स बैठानी है आपको, सिर्फ 2, तो 5p2 ऐसे लिख सकते हैं। या 5 × 4, 2 ही तो स्थान है, एक स्थान पर 5 तरीके से, दूसरे स्थान पर 4 तरीके से, और इसका भी वही मान आएगा। तो 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, और 5p2 जो हो गया वो 20 हो गया आपके लिए। 5p2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, यानी ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, 480 आपके पास क्या आ सकते हैं, तरीके आ सकते। देखिए स्थान बनाइए, स्थान गर्ल्स के ऐसे कितने बन रहे हैं जहाँ पर एक साथ नहीं आएंगी, 5 स्थान, क्योंकि यहाँ भी तो गर्ल्स बैठा सकते हो आप, तब भी तो एक साथ नहीं आएंगी, जरूरी थोड़ी है कि आप यहीं तक बैठाएं, यहाँ तक भी बैठा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर 480 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा यदि 3 पेटियों से जिनमें 3 लाल और 1 हरी, यानी पहली पेटी की बात करें, फर्स्ट पेटी, सेकंड पेटी और थर्ड पेटी, ये 3 पेटियां हैं। इन्होंने कहा कि यदि 3 पेटियों से जिनमें 3 लाल और 1 हरी और 2 लाल, इसमें 2 लाल, और इसमें कितनी दे रखी हैं, 1 2 हरी, 2 लाल 2 हरी, फिर इसमें कितनी दे रखी है, थर्ड में 1 लाल और कितना कहा, 3 हरी, ये कहा। गेंदें हैं तो आप क्या कहा, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाए तो 2 लाल और 1 हरी गेंद, यानी आपको कितनी गेंद निकालनी है, 1 गेंद निकालनी है। लेकिन वो गेंद कैसी आनी चाहिए, वो गेंद के इन्होंने कहा कि वो आपके लिए 1 गेंद निकाली जाए तो 2 लाल और 1 हरी गेंद निकाले जाने की प्रवृत्ता क्या होगी। पहले तो टोटल गेंदें देख लीजिए, टोटल गेंदें यानी SS बना लीजिए, सिंपल स्पेस, 3 और 4 और 2 6, यानी 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये, यानी टोटल 12 हो गई। तो 12C1, ये तो आपके पास कितना हो गया, एक तरीका हो गया 12C1, यानी आपके पास 12C1 हो गया। ठीक है, 12C1 आपको कितनी, यानी टोटल तो आपके पास 12 हो गई। अब ये कह रहे हैं कि वो जो है ना 2 लाल, तो 2 लाल यानी 2C1, निकालनी तो एक ही है लेकिन 2 लाल में से निकालनी है, टोटल कितनी 12C1 प्लस, या फिर 1 हरी यानी 1C1, 1 में से 1 में हरी में से ये 1 निकाल ली, 12C1, तो ये कितना हो गया 2/12 प्लस 1/12, यानी हो गया 3/12, यानी 3/12 को सोल्व करेंगे तो ये 1/4। समझ लीजिए टोटल जो है वो 12 गेंदें हैं, यानी 12 में से 1 निकालनी है तो 12C1 टोटल SS, और FS इन्होंने कहा कि 1 गेंद निकालिए, या तो वो 2 लाल हो, यानी 2 लाल में से 1 गेंद निकाल लो, या 1 हरी हो तो 1 हरी में से 1 गेंद निकाल लो। तो 1 हरी या तो 1 हरी में से या 2 लाल में से, तो 2C1 ये हो गया, टोटल 12C1 है, या फिर हरी में से, तो आपका 1C आपके लिए कितना आ जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगले क्वेश्चन में कहा अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन
आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ईच कंटेन, यानी 12 तो क्वेश्चन है लेकिन 2 सेक्शन है ए और बी, एक में 6 हैं और एक में 6 हैं। ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन, यानी उसको एक उसमें से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा अलाउड नहीं है फ्रॉम ईच ग्रुप, एक में से कम 5 मतलब 5 से ज़्यादा नहीं करने। तो इन हाउ मैनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर, यानी कहा एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न के 2 खंड हैं तथा प्रत्येक खंड में 6-6 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड से 5 से अधिक प्रश्न नहीं करने हैं और कितने का आंसर देना है, 7 का। तो प्रथम प्रश्न पत्र को कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले में से आपने 5 का दिया तो एक आपको 7 देने हैं, तो दूसरे में से 2 का दोगे, प्लस इन्होंने कहा 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, माना इसमें से 4 का दिया तो ये दूसरे ग्रुप में से आपको 3 लेने पड़ेंगे, 7 बनाने हैं ना आपको, कुल टोटल 7। ऐसे ही आपने यहाँ पर कितने लिए, 3 लिए, ठीक है, तो दूसरे में से आपको कितने लेने पड़ेंगे, 4, प्लस आपने इसको यहाँ से कितने लिए, 2 लिए, तो दूसरे ग्रुप में से 5, लेकिन 5 ही लेने हैं मैक्सिमम, तो इसलिए आप इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, यही तरीके आपके बनेंगे। तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए 6C5 तो 6 हो गया, 6C2 का मान निकाल लेते हैं। जो 6C2 होगा ना वही बराबर होगा 6C4 के, तो फिर हमें वो नहीं निकालना पड़ेगा, बस एक बार ये निकाल लें। तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5/2 आ जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, यानी ये आ गया 15, प्लस ये 6C4 इसी के बराबर हो जाएगा, 6C2 के तो 15 आ गया। 6C3 देख लीजिए, 6C3 हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6, 5 और 4 और 6 ये, यानी 20 के बराबर ये आ गया, प्लस 20 के बराबर ये आ गया और 15 ये हो गया, ये भी 15 हो गया और ये 6। अब इनको सबको कर लीजिए, 90 ये हो गया, ये हो गया 300 और ये भी 300 हो गया और ये कितना हो गया 90। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए 780, यानी कितना आ जाएगा 780, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल है। देखिए एक ग्रुप में से 5 ले लो तो बाकी 2 बच्चे, तो दूसरे में से 2 ले लो, फिर 4 ले लो तो दूसरे में से 3 ले लो, फिर 3 ले लो तो दूसरे में से 4 ले लो, फिर 2 ले लो तो 5, बस 5 ही ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनने कहा अ कमेटी ऑफ 6 इज टू बी चूज इन फ्रॉम 10 मैन, यानी आपके पास 10 मैन है, एंड इन्होंने कहा एंड 7 वुमेन है, और इन्होंने कहा कि सो एज टू हैव एटलीस्ट 3 मैन, यानी 3 मैन है और कम से कम 3 मैन और 2 वुमेन। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन इट 2 पर्टिकुलर वुमेन, यानी 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी इन द सेम कमेटी, 2 महिलाएं सेम कमेटी में नहीं आएंगी। तो पहले टोटल तरीके निकालिए, टोटल आप बनाएंगी कमेटी तो कितने हो जाएंगे, 10 में से आपको कितने का चयन करना है भाई, कम से कम 3 मैन, तो आपके लिए 6 की कमेटी बनानी है, 3 आ चुके हैं ऑलरेडी, तो 7 में से 3 ही औरतें लेनी है आपको, वुमेन लेनी है। फिर इसके बाद 10C4 ले सकते हैं आप, मिनिमम 3 ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपके पास 7C2 तो 6 हो गई, और 2 से कम आप ले नहीं सकते, कम से कम 2 और 3, तो ये टोटल हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8610। क्लियर, इसको सोल्व कर लेना। अब 2 पर्टिकुलर वुमेन एक साथ ले लो, तो 2 पर्टिकुलर वुमेन को फिक्स कर लो, 2 पर्टिकुलर वुमेन टेक टूगेदर, टेक, तो जब आप 2 महिलाएं फिक्स कर दी तो आपके पास जो बची वो 5 महिलाएं बची। क्लियर, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में 5 में से 1 महिला, 2 तो फिक्स हो गई, 3 लेनी है महिला इस वाले केस में, तो 5 में से 1 महिला और 4, यानी आपको 2 तो फिक्स हो गई तो आपको 4 और लेने हैं, यानी आपको कितने लेने हैं यहाँ से, फिर 10C3 यानी 4 लोग हो गए। अब आपके पास 6 की कमेटी बनानी है, 2 फिक्स हो गए, तो 4 और 2 6 हो गए, प्लस इस केस में आप सारी की सारी क्या ले लें, व्यक्ति ले लें, तो 2 महिलाएं वो फिक्स हो गई, ये वाली फिक्स हो गई ना अब तो अब ये कितने केस बन गया, ये आपका बन गया 10C3 और प्लस के इंटू 5C1 प्लस के कितना बन गया 10C4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 810, ये आपका कितना आ जाएगा 810। बस अब इनको माइनस कर दें, अगर टेकन वाले एक साथ लेकर फिर माइनस कर दें तो वो ना वाले बच जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8610 माइनस 810, तो आपके पास कितना बच जाएगा 7800।
क्लियर। यानी आपने क्या काम करा, पहले टोटल तरीके निकाले, फिर आपने क्या करा, जो दो महिलाएं एक साथ आने को मना कर रही थी ना, उनको कमेटी में रख दिया एक साथ। तो अब आपको कितनी महिलाएं होने लेनी है, एक महिला। तो इस केस में से 5 ही तो बची, 5 में से एक महिला ले ली, बाकी जो 10 पुरुष थे उनमें से 3 ले लिए आपने, तो 4 लोग चाहिए, क्योंकि 2 तो आपने फिक्स कर दिए। फिर इस केस में से चारों पुरुष ले लिए, क्योंकि मिनिमम आप 3 पुरुष ले सकते हैं और मैक्सिमम 4 इस केस में। तो फिर उसमें से टोटल में से हमने क्या कर दिया, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन्होंने कहा द नंबर्स ऑफ कमेटी टू हैव टू 5 पर्सन इंक्लूडिंग अ चेयर पर्सन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द 12 पर्सन। यानी 12 पर्सन है आपके पास, 12 पर्सन है, तो इनमें से एक चेयरमैन लेंगे तो 12C1, एक ना आपने क्या कर लिया, चेयरमैन ले लिया, तो वो 12C1 कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। कितने मेंबर बनाने हैं आपको, 5 कमेटी, और एक अलग से वो लेना था आपने चेयरमैन। तो आपने क्या कर दिया, चेयरमैन वहां पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कितने तरीके से, 12C1। अब आपके पास कितने और बचे, आपको कितनी कमेटी बनानी है, आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है, और 5 लोगों की कमेटी में आपके पास कितने और बचे, 11 लोग बचे, और 4 और लेने हैं, तभी तो 5 लोगों की कमेटी बनेगी। यानी आपने एक चेयरमैन को तो फिक्स कर दिया 12 में से एक लेकर, तो आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 4 और लोग चाहिए, कितने लोगों में से, 11। तो अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 12 और 11C4 को यहाँ कर लो, ये लिखोगे 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा आपके लिए 9 इंटू 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4, 4 को आपको 4 3 2 1 लिखेंगे, तो 8 तो ये कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 33 इंटू 10 यानी कि 330। तो 330 की ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ये आ गया, हाँ 3960, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 12 में से एक चेयर पर्सन चयन कर लो पहले, क्योंकि एक चेयर पर्सन तो रखना ही है। तो अब आपके पास 11 बचे, तो 11 में से आप कितने लेंगे, 4, तभी तो 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इन्होंने कहा n+1 CR+1 रेशियो NCR रेशियो n-1 CR-1 बराबर 11 रेशियो 6 रेशियो 3। तो NR बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई करनी है हमें। देखिए इन दो को टेक कर लो एक साथ, n+1 CR+1 अपॉन NCR को आप क्या कर लो, एक साथ टेक कर लो, तो ये हो गया 11/6, और इसे एक साथ टेक कर लो n-1 CR-1, ये हो गया 6/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर आएगा n+1 फैक्टोरियल और अपॉन r+1 फैक्टोरियल, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n-r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल इजिकल टू 11/6। ये कैंसिल, यहाँ से आप क्या ले लें, यहाँ से n+1 को बाहर ले लें तो ये n फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ से भी r+1 को बाहर ले लें तो ये r फैक्टोरियल बचेगा, अपॉन ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इजिकल टू 11/6। ये आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लिए बचा n+1 अपॉन n+1 r+1 11/6 हो गया। क्लियर, यानी हमारे पास आया n+1 अपॉन r+1 इजिकल टू 11/6। तो n का मान कितना, अगर हम देखें, अगर सेटिस्फाइड कराएं तो n बराबर हम 10 रख सकते हैं, r बराबर 5, तभी ये एक सिचुएशन बनेगी 1 प्लस ऐड करके रेशियो। तो हमें nr चाहिए, तो nr हो गया 10 × 5 यानी कि आपका 50। चलिए इस तरीके से आप कर लें और सेकंड वाले को सोल्व करेंगे तब भी ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा देयर आर 15 पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेट। बहुत सिंपल है, इसमें तो 15 में से 3 एक साथ है ही नहीं कोई भी, तो 15C3 ले लें, क्योंकि 3 का चयन करके तो एक ट्रायंगल बनता है 3 पॉइंटों से, तो 3 का चयन कर लें। 15C3 हो गया 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 15 × 13 और 15 × 14 × 13 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर। इसको कट कर लीजिए, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 × 13। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 6 और 39 और 6 को ऐड कर लीजिए तो 45, यानी आपका आ जाएगा 455।
क्लियर? तो बहुत सिंपल है ये तो। 15 से 3 का मान निकाल लीजिए क्योंकि 3 पॉइंटों को लेकर एक ट्रायंगल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हाउ मैनी कार्ड मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स टू श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ देम सेम स्वीट। देखिए स्वीट जो होते हैं ना वो 13 के 4 स्वीट होते हैं, 13 13 13 और 13। तो आप एक यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ से। अब रिपीट होने के लिए किसी एक में से एक लेना पड़ेगा तभी तो रिपीट होगा। तो रिपीट यानी कि 4 और एक ये 5, तो आपके कितने आ जाएंगे 5। कितने लेने पड़ेंगे आपको? रिपीट करने के लिए किसी एक में से एक और लेना पड़ेगा भाई, तभी तो रिपीट होगा। रिपीट का समझ में आ गई बात? यानी इनका 52 कार्ड्स ऑफ श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ देम सेम स्वीट। तो सेम स्वीट में जाने के लिए एक कार्ड और लेना पड़ेगा, तो 4 कार्ड ये हो गए और 5 ये, तो 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ लीजिए। इन्होंने कहा द रिमाइंडर व्हेन द सम इतने का, ये जो सम बन गया 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 12 से डिवाइड कहाँ तक हो जाएंगे नंबर? इसका जो मान होता है ना, समझिए इसका मान होता है 24 और इसका मान होता है 6, तो ये तो 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी आगे के सारे नंबर 12 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। बचे क्या ये, इनको देख लीजिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। भाई ये तो इसके अंदर तो 12 आ जाएगा ना सबके, तो इनका जो सम है सब 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाले नंबर में 12 नहीं आएगा, तो इनको ले लीजिए, ये हो गया 1 + 1 + 2 + 6, ये कितना हो गया आपके लिए 10। अब 12 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 10, तो हमारा आंसर आ गया, जो शेष बचेगा वो 10। तो ये बहुत ही आसान होता है, वो नंबर पहला देख लीजिए जो पूरा पूरा उस नंबर से डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं, यदि उनमें हर एक व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है तो जलसे में कितनी बार हाथ मिलाए? बहुत सिंपल है भाई, 2 ही व्यक्ति तो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो 12C2। 12C2 कितने के बराबर हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, यानी 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 × 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 6, तो आपका कितना आ गया 66, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है कि भाई 2 ही व्यक्ति तो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो 2 का सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी एक तो मैथ के टीचर हैं आपके पास और फिजिक्स के टीचर हैं। इन्होंने कहा कि 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 12 तो टीच मैथमेटिक्स है और 4 बोथ है, ठीक है। और हाउ मैनी टीच ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स यानी ये वाले बताने हैं ओनली फिजिक्स। तो देखिए समझिए टोटल कितने हैं, टोटल है आपके पास 20, तो आपके 4 तो ये आ गए, तो ये कितने बचे 8। भाई 8 और 4 12 तभी तो मैथमेटिक्स के होंगे, तो 12 ये आ गए, तो आपके पास ये कितने बचेंगे 8 ही तो बचेंगे। फिजिक्स के कितने बचेंगे, तभी तो 20 होगा ना सम। देखिए समझ लीजिए 4 तो कॉमन आ गए, ये टोटल 12 हैं, तो 12 में से 4 जाएंगे, 8 ये बचेंगे ओनली मैथ वाले, तो आपके लिए 8 ही तो बचेंगे, टोटल तो 20 लाना है, तो 20 लाना है, 8 4 12 और 12 और 8 20, तो ओनली अगर पूछे केवल भौतिकी के तो वो 8 हैं, और फिजिक्स के पूछे ओनली ना लगाए तो 12 आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टाउन ऑफ 840% आपके लिए 540% रीड हिंदी, यानी ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ हिंदी वाला है और आपके लिए इंग्लिश है। अब इन्होंने कहा कि 300 रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हैं 300, और कहा 200 रीड बोथ, 200 बोथ में आ गए। देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर, यानी ऐसे कितने पर्सन हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। आपके पास टोटल कितने हैं 840 पर्सन है। इनका हाउ 400% रीड हिंदी और 450 रीड हिंदी। देखिए 200 को घटा दें 250 ये बचेगा और ये 100 बचेगा, 300 है ना ये आपके लिए 300 रीड इंग्लिश। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल आपके लिए हो गया 250 + 20 + 100, तो ये कितना हो गया, ये आपके लिए हो गया 550। अब टोटल में से ये नाइदर वाले बच जाएंगे, भाई इतने तो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं हिंदी इंग्लिश में से, जब इसको माइनस करेंगे तो 0 ये आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा,
290, यानी हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा 290। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बीच का कॉमन लिखते हैं, 450 ये है तो 250 ये बचे, 300 ये है तो 100 ये बचे, ओनली वाले टोटल कितने हो गए, टोटल आपके लिए 450 550 हो गए और टोटल 840 है, तो जो बाकी बचेंगे वो नाइदर वाले बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप 1 + x⁴n को जब खोलते हैं तो क्या खोलते हैं, पहले तो उसको समझिए। आप खोलते हैं NC0 + NC1x + NC2, ऐसे खोलते हैं ना, x² ऐसे ही आपके लिए NCn तक, ठीक है, x⁴n। तो आप x बराबर 1 रख दें तो 2⁴n बराबर कितना हो गया, NC0 NC1 + NC2 ऐसे ही NCn। आपको यहाँ कितना है, 10 रखना है, तो 2⁴10 बराबर 10C0 + 10C1 + 10C2 और ऐसे ही 10C10। अब आपको कहाँ तक लेना है, सिर्फ 9 तक लेना है 1 से, तो इसका मान भी 1 होता है। इसको ऐसे लिख लो 10C1, इसको ऐसे 10C2 और 10C9 और इसका मान भी 1 होता है, +1 1 1 2, 2 को इधर ले जाओ, 2⁻10 - 2 = 10C1 + 10C2 और ऐसी 10C9। तो इसका मान कितना आ गया, 2⁻10 और -2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा कि एवरीबडी इन अ रूम शेक हैंड्स विद एवरीबडी एल्स, यानी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एक कमरे में, हर एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है। तो हाथ मिलाने की देखिए टोटल n मान लिए हमने पर्सन, तो 2 ही तो हाथ मिलाएंगे, तो NC2 बराबर 60C। n का मान रख लीजिए, चाहे तो सेटिस्फाइड करा लीजिए, तो सेटिस्फाइड कराएंगे तो 12 सेटिस्फाइड कर जाएगा। 12C2 का मान ही कितना होता है, 66 होता है, तो आप सेटिस्फाइड करा लीजिए। भाई 2 ही व्यक्ति तो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हमें व्यक्ति पता नहीं, तो हम n मान लेते हैं, तो NC2 बराबर 66 आ गया, n बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, हर एक डिफरेंट डिजिट से बनाना है। देखिए एक इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बार तो आप रिपीट कर लीजिए 10 की 10 पहले। आपके लिए 9 डिजिट बनाना ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, यानी एक तो 10 रिपीट वाले बना लीजिए, 10 10 10 रिपीट हुए। और डज नॉट रिपीट वाले बना लीजिए, ये तो रिपीट वाले हो गए अगर रिपीटेड हो नंबर। और डज नॉट रिपीटेड वाले कितने हो गए, डज नॉट रिपीटेड वाले बना लीजिए, वो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 10। पहले स्थान पर तो हाँ, पहले स्थान पर 0 रखेंगे नहीं, रिपीट वाले में पहले स्थान पर 0 नहीं रखेंगे, तो पहले स्थान पर जब 0 नहीं रखेंगे तो इसको आप क्या कर लें, 9 से स्टार्ट करें, 9 × 9 और आपका कितना हो जाएगा, 8 × 7। भाई आपके लिए पहले स्थान पर 0 रख नहीं सकते, तो पहले स्थान पर जब 0 नहीं रख सकते तो पहले स्थान पर, यहाँ तो रिपीटेड वाली कंडीशन है, रिपीटेड वाली कंडीशन में ये लागू हो जाएगा आपके लिए, तो रिपीटेड वाली कंडीशन में लागू हो जाएगा, तो आप ये कर दीजिए, कितना हो गया, 6 हो गया, × 5 हो गया, × 4 हो गया, × 3 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो बन गया ये 9 × 9 फैक्टोरियल बन गया। हाँ यही आपसे पूछा है, ये आपसे 9 फैक्टोरियल बन गया और ये कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल। तो यही आपसे पूछा है, इन्होंने क्या कहा, ऑल डिफरेंट, यानी रिपीट ना हो। तो ऑल डिफरेंट मतलब पहले स्थान पर 9 ही तो लेने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेनी है आपने। पहले स्थान पर आप 9 रखेंगे क्योंकि पहले स्थान पर 0 नहीं रखेंगे, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए समझ लीजिए, डज नॉट रिपीट की कंडीशन पूछा कि ऑल डिफरेंट डिजिट लेने, यानी रिपीट नहीं करना, तो पहले स्थान पर 0 रखते नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट होंगे ना नंबर, तो 0 1 2 3 4 डिजिट कितनी होती हैं, 6 7 8 9 ये होती है ना, और पहले स्थान पर 0 रखेंगे नहीं तो बचेंगे कितने, 9। अब 1 रख दिया तो आप 0 तो रख सकते हैं ना दूसरे पर, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 ये 9 फैक्टोरियल बन गया, तो 9 × 9 फैक्टोरियल आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा, अच्छा ये इस कंडीशन को देखिए, ये तो डायरेक्ट याद रखिए, NCR - 1, तो ये कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके लिए n + 1 CR, यानी n + 1 CR।
जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो ये कितने के बराबर होता है, NPR, मतलब इन दोनों को इसमें 1 ऐड कर देते हैं और इसमें से 1 को NCR हो जाता है। तो ये तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा देयर आर 10 लैम्प इन अ होल, ईच ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ वेज इन विच द होल कैन बी इल्यूमिनेटेड। यानी कितने तरीके से कमरा प्रकाशमान हो जाएगा जबकि उसमें 10 बल्ब है। तो अगर कोई एक बल्ब भी जला देंगे तो कमरा प्रकाशमान हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 की कंडीशन जो होती है दोस्तों वो याद रखना, एटलीस्ट 1 की कंडीशन होती है 2 की पावर n-1। क्लियर, 10 बल्ब है तो 2 की पावर 10-1, 2 की पावर 10 हो गया 1024-1, तो आंसर हो गया 1023, यानी 1023। क्लियर, तो 2 की पावर n-1 आपकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डायगोनल्स, तो ये मैंने करा दिया, यानी ये NC2 - n लगते हैं डायगोनल्स के लिए। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, n-3 अपॉन कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, यानी सी ऑप्शन। ये मैंने सोल्व करके दिखा भी दिया है इसी वीडियो में, यानी n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल -n। जब इसे करेंगे तो n-1 खोलेंगे, ये कट जाएगा, फिर n-2 फैक्टोरियल बचेगा, ये 2 फैक्टोरियल ऐसे ही हो गया, n-2 फैक्टोरियल -kn, ये कट गया, तो ये हो गया n² - kn - k2n अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे तो n² - 3n अपॉन 2, तो n ले लेंगे कॉमन, तो n-3 अपॉन 2। तो डायगोनल के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट साइड, यानी दुगना है इट साइड्स के। अब डायगोनल्स का हमने पढ़ा n-3 अपॉन 2 और वो दुगना है इच साइड के। ठीक है, तो n का मान कितने के बराबर होगा, तो n का मान या तो सेटिस्फाइड करा लीजिए, ये आपका हो गया n-3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 4n, n से n कट गया तो n-3 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ डायगोनल्स को 2n दुगने के बराबर रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, n बराबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि 2n+1 आपका कितना दिया, 2n+1 और अपॉन कितना दिया हुआ है, ये दिया है n-1। एक मिनट, इसको दोबारा से लिख लीजिए, ये है आपके पास 2n+1 Pn-1 अपॉन 2n-1 Pn इज इक्वल टू 3। देखिए, या तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लीजिए। पहला ऑप्शन क्या सेटिस्फाइड करेगा, पहला ऑप्शन रखेंगे तो ये हो जाएगा 5P1, n बराबर 2 रखेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3P आपके लिए कितना हो जाएगा 1, और इसका मान कितना होता है 1 का 5P1 हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5 हो गया, और इसका मान 3, तो 3:5 चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन रख कर देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन रखेंगे तो 7P आपके लिए 3 रखेंगे तो 7P2, और ये कितना हो गया 3 रखेंगे तो 6-5P3। इसको सोल्व कर लो ज़रा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। जब इसको सोल्व करेंगे 7 × 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ऐसे ही 5 × 4 ये आ जाएगा। तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है आपके लिए 3:5। चलिए ये भी ऑप्शन भी नहीं है। 4 रख कर देखते हैं तो 4 रखने के पर कितना हो जाएगा 9P3, और ये हो जाएगा 4 रखने पर 8-7 और P4। ज़रा इसको सोल्व करो तो 9 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ज़रा इसको खोलो, 9 × 8 × 7 तक खोलेंगे, इसको खोलेंगे 7 × 5 इंटू वो 7 × 6 × 5 × 4। ज़रा कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो कितना हो गया ये आपके लिए 6/10, 2 से 2 भी, हाँ 3:5 इससे आ गया, यानी सी ऑप्शन। तो ऑप्शन रख के कर लें, ऑप्शन रख के ये 3:5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसे ही है
ये दे दिया 15C 3R इज इक्वल टू 15C R प्लस 3। देखिए इसके वैल्यू भी R का मान रखना, अगर 5 रखें तो 15 से 15 हो रहा है, ऑप्शन से 5 रखें तो, और ये हो रहा है 15C आपके लिए कितना हो रहा है 8, तो ये तो बराबर नहीं है। अगला रखें 4 रखें तो 15C 12 और ये हो रहा है 15C आपके लिए कितने के बराबर हो गया, ये हो गया 4 रखने पर 7। तो क्या ये बराबर हो रहा है, 15 में से 12 घटाओ तो 3, नहीं ये भी नहीं हो रहा, 3 रखो तो 15C 9 और इज इक्वल टू 15C 6, ये बराबर हो जाएगा। 9 और 6 15, इसके बराबर आना चाहिए, यानी ये आता है, ये ऐसे रख सकते हैं 3R प्लस के R प्लस 3 बराबर 15 आना चाहिए, इन दोनों का सम जब भी ऐसा हो। तो ये हो गया 4R प्लस के 3 इज इक्वल टू 12, तो 4R इज इक्वल टू 12, तो R बराबर 3। तो आज के लिए इतना ही, ये आपके लिए 40 क्वेश्चन इसके हो गए, 40 क्वेश्चन यूथ के हमने यहाँ 40 क्वेश्चन लगा लिए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। अब जितने बाकी क्वेश्चन बचे वो अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।